नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक नए बाबा आए हैं पूकी महाराज। आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। आपको रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी दिखेंगे। वो सोशल मीडिया पर लोगों को एडवाइस देते हुए, जैसे स्क्रीन ठीक करने के लिए वो इलाज देते हैं कि देसी गाय का गोबर अपने चेहरे पर लगाओ। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि चाहे आपको कोई देख ना रहा हो पर पृथ्वी तो देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाता है। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसे लाइव एडवाइस जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग इनको बीज की तरह यूज कर रहे हैं। पर इस फनी लाइव एडवाइस के पीछे कई प्रॉब्लम चीजें हैं, जिसके बारे में पूकी महाराज बात करते हैं। वैसे जब उनसे पूछा गया है कि एक महिला लड़के को कैसे जन्म दे, तो देखो उन्होंने कौन सा फार्मूला बताया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो कलेक्ट करे कि एक लड़की का पीरियड कब होता है और उस बच्चे का जेंडर क्या हुआ। एक और वीडियो में पूकी महाराज ये कहते हैं कि हमारे देश में रेप्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनाया। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। बस लड़कियां मार्शल आर्ट नहीं सीख रही है, इस वजह से रेप्स हो रहे हैं, यानी कि रेप्स में भी लड़कियों की ही गलती है। सबसे घटिया बात तो ये है कि ऐसा ही लाइव एडवाइस पूकी महाराज का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनके यूट्यूब पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स। अब आपको लगता होगा कि लोग पूकी महाराज की वीडियो कॉमेडी के लिए शेयर करते हैं, पर कई लोग उनकी बात पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री में कितना ही रिसेशन क्यों ना आ जाए, पर बाबाओं का बिजनेस हर बार प्रॉफिटेबल रहता है। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ नए नवेले पूकी महाराज की। सोशल मीडिया पर इस बाबाओं के कई नाम मिल चुके हैं पूकी महाराज, क्योंकि कई लोग इनको क्यूट मानते हैं, और फिर बिस्किट बाबा, क्योंकि इन्होंने बिस्किट के बारे में कई अनोखे एडवाइस दिया है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। क्या बात है? पर इनका रियल नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में गौरी गोपाल आश्रम क्रिएट किया था। अब उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी कहीं से मिलेगी नहीं, बस एक वीडियो है उनके यूट्यूब चैनल पर जहाँ उनकी जिंदगी के बारे में बात हुई है। इस वीडियो के हिसाब से अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 में उनके माता पिता मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक गांव में रहते थे। सबसे पहले उनको रिलीजियस स्क्रिप्चर एजुकेशन अपने पिताजी से मिली, जिसके बाद वो पढ़ाई करने चले गए थे वृंदावन के गिरिराज शास्त्री महाराज के पास। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे अपने घर वापस चले आए, जहाँ उन्होंने कथावाचक स्टार्ट करी। कथावाचक बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है, जहाँ हिंदू स्क्रिप्चर रिसाइट करी जाती है एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। अब माना ये जाता है कि वे कथावाचक में इतने अच्छे थे कि वे देश के कई जगह पर गए, ये दूसरी चीज लोगों के सामने करने के लिए। फिर वो 2019 में वापस वृंदावन आए, उन्होंने अपना आश्रम खोला, गौरी गोपाल आश्रम। धीरे धीरे इस आश्रम में हजारों लोग आने लगे, जिस समय बाबा के सत्संग और कथावाचक सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने लगे, और ये पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि एक न्यूज 18 रिपोर्ट के हिसाब से वे सत्संग करवाने के लिए ऑर्गेनाइज से हर दिन 80,000 से 1 लाख मांगते थे। पर आज वे सोशल मीडिया पर अपने सत्संग करवाने के लिए कम और बल्कि अपने फनी लाइव एडवाइस के लिए ज्यादा पॉपुलर है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था,
अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारो? लॉजिक ढूंढने की ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि इधर कोई लॉजिक है नहीं। ऑलरेडी दूसरे वीडियो में एक लड़के से पूछा उन्होंने कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाएगा। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब उनकी वीडियो देखकर आपको ये भी लगेगा कि स्पिरिचुअल गुरु है या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन है। इस वायरलिटी और कॉमेडियन के चलते उनको कई कॉमेडी शोज में इन्विटेशन मिल चुका है और इस कॉमेडी के पीछे फूकी महाराज के प्रवचनों में दिक्कतें हैं। एक और वीडियो में एक महिला भक्त उनसे पूछती है कि उनका पति उनको काम करने नहीं देता है, तो महाराज जवाब देते हैं कि काम करने की जरूरत क्या है जब पति काम कर रहा है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम। तो फिर दूसरी वीडियो में एक महिला पूछती है कि उनका पति उनको घर में लॉक कर देता है और अपने माता पिता से बात नहीं करने देता। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो महाराज भला क्या बोलते हैं कि समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। इस महिला की मदद करने की बजाय ये महाराज उनको एक पढ़ा लिखा मूर्ख बुलाते हैं। आके महाराज हुए ही। और इसी तरह ये महाराज महिलाओं के बारे में कई भद्दी चीजें बोलते हैं। सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में फूकी महाराज जी ऐसी बातें सोचते हैं, कई देशवासियों में भी ऐसे ही बिलीफ है। व्यू रिसर्च के हिसाब से आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बीवियों को अपने पति की बात माननी चाहिए। और 2021 के नेशन फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने दिखाया कि नियर आधे लोग इंक्लूडिंग महिलाएं ये मानती है कि एक पति अपनी पत्नी को पीट सकता है। ऐसे समाज में जहाँ कई महिलाएं ये खुद मानती है कि पति पत्नी को पीट सकता है। हमें समाज में ऐसे लीडर्स चाहिए जो लोगों को ढंग की सीख दें। पर हो क्या रहा है हमारे समाज में, फूकी महाराज जैसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं जिनकी बातों पर कई लोग अंधविश्वास कर देते हैं। इसके पीछे एक कारण है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑथोरिटी बायस। ये बायस तभी होता है जब लोग किसी सीनियर पर्सन पर विश्वास करने लग जाते हैं, बस इस वजह से कि वे एक सीनियर है। इस वजह से जब एक फूकी महाराज कचरे जैसी बातें करते हैं महिलाओं के बारे में तो लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। ये ऑथोरिटी बायस और बढ़ जाती है जब लोगों के सामने एक ऐसा आदमी आता है जो रिलीजियस फिगर हो। हमारे देश में रिलीजन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस सर्वे की रिसर्च ने खुद दिखाया है कि आधे से ज्यादा लोग हिंदू, मुस्लिम और सिख कहते हैं कि उनकी जिंदगी में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ धर्म में ज्यादा विश्वास है उस जगह बाबाओं में तो और भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि भगवान के साथ तो वन वे कन्वर्सेशन है, पर इन बाबाओं के साथ तो आप एक्टिव टू वे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। संजय श्रीवास्तव जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है वो कहते हैं कि बाबाओं का बात करना मानो एक ट्रेनर से बात करना होता है, जो आपको बताता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वजह से जब कोई व्यक्ति ऐसे महाराज के पास जाता है अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम डिस्कस करने तो और उनको जवाब ये मिलता है कि और शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। दिक्कत और बढ़ जाती है जब ऐसे एडवाइस लॉजिक और साइंस को सपोर्ट करने की बजाय उनके खिलाफ चले जाते हैं। ऐसे महाराज जो बोलते हैं कि महिलाओं को झुकना नहीं चाहिए जमीन पर, भला क्यों? कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। अब कोई सेंस है इस बात का? एक बार एक लड़के से डिबेट करने लग जाती है एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है? ऑलरेडी। क्योंकि डार्विन की थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ने क्लियरली दिखाया है कि ह्यूमंस बिगाइंस मंकीज एप से ही सोल्व हुए हैं। पर शायद क्योंकि महाराज ने साइंस नहीं पढ़ी थी इस वजह से वो बोलते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब ये चीज कन्वेंशन के प्रिंसिपल के पूरे अगेंस्ट है। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनफैक्ट आपने स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जहाँ एक मोमबत्ती जलाई जाती है और जब आप उस गिलास को ढका जाता है तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप मोमबत्ती को ढकते हैं तो मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिलता है।
और वो जलना बंद हो जाती है। तो यानी कि जब आप किसी चीज को जलाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पर फूकी महाराज क्या बोलते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। पर क्योंकि लोगों ने फूकी महाराज को सर पे चढ़ा लिया है, इस वजह से वो कुछ भी बोले तो लोग उनकी बातें मान जाते हैं। अब आपको कई चीजें इन महाराज के बारे में बहुत फनी लगेगी, पर फनी और डेंजर्स के बीच में जो लाइन है वो बहुत पतली है। ठीक एक बैठक में इन महाराज से पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से क्या फायदा होता है, तो महाराज ने क्या जवाब दिया कि एक बहुत बड़ी डिजीज सोल्व हो सकती है। वो कौन सी डिजीज? कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। तो ये महाराज बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर सोल्व हो सकता है। आप देश में ये अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने दिखाया कि देश दुनिया का कैंसर कैपिटल बन गया है। हर साल हमारे देश में 10 लाख कैंसर के केसेस होते हैं, और अगर आप उन पेशेंट की कहानी सुनोगे तो आपका दिल भी पिघल जाएगा। ये महाराज कह रहे हैं कि गाय का मूत्र से वो भी चीज सोल्व हो सकती है। तो फिर ये हमारी सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बना रही है? सब तोड़ डालो, उल्टा गाय के मूत्र की 10 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। पर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब ऐसे बाबाओं को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, और ये क्रेडिबिलिटी मिलती है जब कई न्यूज चैनल उनको इन्वाइट करने लग जाते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। चीज होती है ना, तो हमारे परिवारों में बुजुर्गों को कन्विंसिबल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जवाब होता है कि न्यूज वालों ने भी उन बाबाओं को बुलाया तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। अब उनको कौन बताए कि इन बाबाओं की कोई क्रेडिबिलिटी है, और ना ही न्यूज चैनल्स की। जैसे ये महिला तो लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। या फिर एक आदमी जिनकी कई समय से शादी नहीं हो रही है। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। लोग समाज में उम्मीद खो बैठते हैं, और कई लोग ऐसे बाबाओं के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, और इसी वजह से कई लोग फूकी महाराज के पास आते हैं, चाहे ये महाराज कितनी भी बकवास क्यों ना करे। कई लोग फूकी महाराज की चैरिटी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे वो अपने सोशल मीडिया पर दिखते हैं, गरीबों को खाना देते हुए, बुजुर्गों को आश्रम में रखते हुए, जानवरों की देखभाल करते हुए। और जब ऐसे लोग फूकी महाराज के पास जाते हैं, फिर उन पता चलता है कि उनकी जिंदगी इसमें कई दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को महाराज तुरंत सोल्व कर सकते हैं। उनको होप दी जाती है, चाहे वो झूठ क्यों ना बोल रहे हो। बाबाओं की पॉपुलर की एक वजह है हमारा फील्ड मेडिकल सिस्टम। हमारे देश में कई लोग मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ती है, पर ऐसे कई लोग फूकी महाराज के पास चले जाते हैं। जैसे ही ये महिलाएं जिन्होंने कहा कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड ने उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है पहले से। आज 12 साल बाद 10 दिन हो गए हमको घर से निकाल दिए। तो ये सारे सीरियस मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को सोल्व करने के लिए हमें सीरियस सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। पर हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में ना अवेयरनेस है, ना रिसोर्सेस। WHO के हिसाब से हर 1 लाख लोगों के लिए कम से कम 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने चाहिए, पर इंडिया में ये नंबर बस 0.75 है। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर भाटिया ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में बाबाओं के पास जाना हमारे स्टेट को रिलीव कर देता है, क्योंकि वे हमें सॉल्यूशन भी देते हैं और खुशी भी। इन सारे बाबाओं को जो स्टेट है वो बिल्कुल सेम है। लोगों को टारगेट करना जो गरीब है, जो पिछड़े समाज से है, हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और एक्सेप्टेंस के चलते ही वो उन बाबाओं और महाराजाओं के शिकार बन जाते हैं, जो उनको कुछ दिनों के लिए दिलासा तो दे सकते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब लोग इन बाबाओं की पत्थर की लकीर को मान लेते हैं, और उनको ये लगता है कि ये लोग तो भगवान है, पर ये भगवान नहीं है, ये बस इंसान है, और ये लोग बस अन्य भक्ति को मिसयूज करते हैं। ये चीज करी थी आसाराम बाबू ने और विद राम रहीम ने, जो सिटी रेपे से हमें दिखाती है कि हमारा समाज फेल कर रहा है। हमारा समाज उन लोगों को फेल कर रहा है जो गरीब है, जो पिछड़े समाज से है, कि हम प्रॉब्लम्स को सोल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी वजह से वे इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी चमत्कारी बाबाओं के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हम अपने समाज को ठीक नहीं करेंगे और इन लोगों की प्रॉब्लम्स की जड़ों को सोल्व नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में नए बाबा आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।